नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं का खलु नालं क्रियते द्रष्टादष्टार्थसाधनपटियान् कंठस्थितिया विमल प्रश्नोत्तरमात्मालकया भगवन् किन उपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्वहिताभ्युदता सततम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पूज्यवर राज श्री अमोघ वर्ष मुनि महाराज की। चलिए, कल प्रश्न के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया था कि भगवान की उपादेय। आपके पास पुस्तक आ गई होगी अब तो, है ना? जिनके पास नहीं हो वो इधर से और उपलब्ध ले लेना ताकि आपको मिल जाए। तो प्रश्न के उत्तर में उन्होंने उत्तर दिया कि संसार में कोई उपादेय वस्तु है तो वो वस्तु है गुरु के वचन। गुरु के वचन ही ऐसे हैं जो संसार से हमें पार उतारते हैं। उन्हीं के वचन एक दीप स्तंभ की तरह होते हैं। दीप स्तंभ जानते? दीप स्तंभ नहीं जानते आप? दीप स्तंभ तब काम आता है जब जहाज होता है समुद्र के अंदर, तो तट पे एक स्तंभ खड़ा करते हैं, वो बहुत ऊंचा, और उस पर एक लोसी निकलती रहती है। तो जहाज जब भटक जाता है तो उसको दीप स्तंभ नाम बोलते। चिमनी तो धुआं निकलने काम आती है, ये प्रकाश के काम आती है। मतलब वहाँ पे लो वगैरह लगा के रख देते, मसाल जला दो या कुछ ऐसी चीज़ जलाते रहो जिससे कि दूर से वो उसका अंधेरे में भी उसका प्रकाश दिखता रहे। तो जब का अंधेरे में जहाज भटक जाते हैं तो उन भटके हुए जहाज़ों को पुनः मार्गदर्शन मिल जाए, तो कि वो ढूंढते हैं, तो वो पूरे उससे ढूंढते हैं कि कहाँ से, तो कह रहे ये प्रकाश वहाँ से दिख रहा है, इतनी सी टिमटिमाता सा दिखता है, और फिर धीरे धीरे उस जहाज़ को उस तरफ लेते हैं तो हाँ अब तट पे आ गए। और वो ना दिखे ना तो जहाज़ फिर समुद्र में भटकता रहता है कि अब कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब कहाँ जाए, इधर जाए, कोई तट है ही नहीं, दूर दूर तक तट नहीं। तो ऐसे ही गुरु के वचन दीप स्तंभ की तरह होते हैं। हम समस्त भटकते हुए जीवों के लिए वो एक मार्ग देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, और जब वो अपना रास्ता दिखाते हैं तो हम सही मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मतलब संसार के तट पे लग जाते हैं, मतलब मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इनके वचनों का बहुत महत्व होता है। गुरु बहुत महान होते हैं और महान गुरु की वाणी भी महान होती है। दोनों में बड़ा कौन, गुरु या गुरुवाणी? ऐसा प्रश्न पूज्य गुरुदेव ने अपने हाइकू में खड़ा किया कि किसको बड़ा मानते हो, गुरु की, गुरु की वाणी को? तो हमारे लिए बड़े तो दोनों हैं, लेकिन गुरु के अभाव में भी गुरु की वाणी हमारे लिए काम करती है, इसलिए वाणी बड़ी हो जाती है। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के वचन हमारे लिए कार्यकारी हैं, आज भी हमारे लिए रास्ता खोले हुए हैं। एक आचार्य कुंदकुंद महाराज ने प्रवचन सार में 4 उपकरणों की चर्चा की, वो भी बहुत अच्छी चर्चा है। इससे भी हमें गुरु के वचनों पे पता पड़ेगा कि यहाँ क्यों कहा। तो उन्होंने 4 प्रकार के उपकरण कहे। उपकरण उन्हें कहते हैं जो उपकार करते हैं, हमारे लिए उपकारी होते हैं, वो उपकरण कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा, उइरणम जिनमग्गे लिंगम जद जाद रूधरो गुरुवैणम पे वीणो सुत्तज्जैणम च निदिष्ठम। इस उइरणम जिनमग्गे, इस जिनेन्द्र उपकरण, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में, लिंगम जद जात रूप इधरो, जिनेन्द्र भगवान का जो लिंग है, यथाजात रूप है, ये प्रथम उपकरण है। क्योंकि यह आत्मा का उपकार होता है, इससे इसको
केवल ज्ञान की प्राप्ति इसी लिंग से होगी, इस मात्र लिंग से नहीं होगी, लेकिन भावलिंग भी चाहिए, तो कम से कम बाहरी लिंग तो ये चाहिए। तो यथा जात रूप, यथा जात का मतलब होता है जैसा आज का बच्चा जन्मा जिसमें राग द्वेष नहीं दिखता, विकार भाव नहीं दिखता, ऐसा ही जिनेन्द्र भगवान के इस मार्ग में साधुओं का भी यथाजात रूप होता है। दूसरा का गुरु वर्णम, गुरु के वचन, ये है यहाँ पर जो अपने को समझना है कि उपकार कौन करेगा, गुरु के वचन ही हमारे लिए संसार में उपकारी होंगी। तीसरा कहा विणो, विनय, विनय उपकार है। और चौथा है सुत्त झैणम तनितम, और सूत्र का अध्ययन। चार उपकरण है जिनेन्द्र भगवान के। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चूलिका में कहा, चारित्र चूलिका ग्रंथ लिखा उन्होंने, मतलब प्रवचन सार के 3 अध्याय हैं, तो तीसरा अध्याय है चारित्र चूलिका। उसमें ये बताया यथाजात रूप, गुरु के वचन, विनय और सूत्र का अध्ययन, ये 4 उपकरण हैं जो हमारे लिए उपकार करते हैं। इससे भी आचार्य राज अमोघवर्ष स्वामी की वाणी सिद्ध होती है कि गुरु के वचन ही उपाधेय है, वही हमारे लिए जहाज के जैसे, हमारे लिए दिव्य स्तंभ की भांति है, हमारे लिए उनके वचन ही चरण के जैसे जो मार्ग पे हमें चला देते हैं, आचरण दे देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं। बस इतना सा है कि हमारा उस वचन पे अकाट्य श्रद्धा हो जाए, हम उस वचन को स्वीकार कर ले। एक बात ये भी है समझना कि पहली बात तो गुरु के द्वारा वचन बड़ी कठिन होते, मिलते नहीं, गुरु ही नहीं मिलते, तो गुरु के वचन कहाँ से मिलेंगे? और मिल जाए तो बोलते नहीं, बोल दे तो समझ में नहीं आती। लेकिन कुछ भी हो, उनके वचन को दोनों हाथ जोड़कर स्वीकार भाव करने में ही आपका उद्धार है और आपके लिए मार्ग खुलता है। ये भी एक, कभी भी उनके लिए, उनके वचनों को हम कभी कभी कुछ अपने कारणों से छोड़ देते उनके वचनों को, लेकिन वो हमारे लिए, उनके वचन ही अंत में वही सिद्ध होता है जो उन्होंने कहा है, ये भी तय है। बहुत बार अपने मतलब महसूस करता हूँ अपने जीवन में। एक घटना मुझे अभी भी बहुत बार इसको मैंने कहीं बताई भी होगी, आज फिर बताता हूँ कि जब हम लोग 2008 में चातुर्मास कर रहे थे बुजवर की शरण में रामटेक में, तो रामटेक में उस समय अचानक 1-1.5 साल से घुटनों का दर्द सा हो जाता था। कभी कभी इतना तेज हो जाता था कि उठने बैठने में भी ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है। और उस समय तो बहुत कम, ऐसी कोई उम्र भी नहीं कि अभी, तो उस समय आज से 14 साल पहले तो कम से कम उस समय ऐसा थोड़ी था कि कोई अपन 30 साल के 31 साल के थे, तो कोई ऐसे भी नहीं कोई वो 50-100 साल के 80 साल के हो रहे हैं जो अब तो दर्द। तो एक दो बार मन में भाव आया, गुरुदेव ने कहा हाँ हो जाएगा, लेकिन अब मन थोड़ा सा हो जाता है विचलित। जब 1-1.5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, तब लगता है कि ये तो भैया ठीक नहीं हो रहा। तो हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव बेटे थे एक दिन, तो हमने कहा कि बहुत इसमें दर्द सा रहता है। तो हाँ रहता तो है, अब धीरे धीरे जाए चला जाएगा। उनने कहा, तो हमने कहा नहीं हमारा मन है कि इसका कुछ इलाज हो। तो क्या चाहते हो? हमने कहा ऐसे कोई दवाई इसकी चले, आयुर्वेद में चल जाए ताकि शुद्ध चल जाए, ताकि ठीक। तो उनके मुख से एक बात निकली, उन्होंने कहा तुम चक्कर में मत पड़ो विशाल सागर, ये दवाई से नहीं जाएगा। हमारे मन तो भर के ही निकले थे बिल्कुल मन तो बिल्कुल पक्का करके निकले थे कि आज तो गुरु को माना के ही चलना है, आज तो दवाई की परमिशन लेना ही है, कुछ हो जाए। तो हमने कहा नहीं, हमारा मन है कि एक बार इसकी, हमारे मन की भावना पूरी हो जाए कि एक बार इस पर दवाई चल जाए। क्या नहीं करो,
ये दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, ये एक्सरसाइज वगैरह से होगा। हमें कहा नहीं, हमें तो दवाई की आशीर्वाद दो कि हमें तो दवाई लेना ही। अड़ गए हम उस दिन। बहुत देर तक वो हमें समझाते रहे, फिर उन्होंने देखा कि ये मानने को तैयार नहीं है, तो कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा करो। तुम कहने इच्छा नहीं आशीर्वाद। पहले आशीर्वाद दो आप। तो क्या मैं कैसे दूं जब तुम मान ही नहीं रहे मेरी बात। लेकिन नहीं हम मानते हैं, आपकी बात टाल नहीं रहे, लेकिन हमारी भावनाएं 2 साल हो गए, इसलिए आप थोड़ी सी कृपा दृष्टि करिए और थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। तो कहने लगा, अंत में कहते हाँ जैसी तुम्हारी इच्छा करना हो देख लो। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं, आप आशीर्वाद नहीं दे रहे। तो फिर हंसते हंसते कहते हाँ दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जाओ करवा लेना। महाराज को, एक महाराज को उन्होंने संकेत कर दिया कि देख लेना, महाराज को बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो 1 महीने तक हमारी दवाई चली, हमने 1 महीने तक वो ले ली, लेकिन वही हुआ जो उनने कहा। कोई आराम नहीं, जैसा था वैसा ही, और दवाई का और प्राश्चित और खड़ा हो गया, और कुछ लाभ हुआ नहीं। 1 महीने बाद फिर गए। हमने कहा कि वो दर्द तो नहीं गया, तो वो कहता हमने तो पहले ही कहा था तुमसे, मानते क्यों नहीं हो तुम। हमने कहा अब क्या करें, भावना थी, लेकिन अब आप बताओ अब क्या करें। तो हमने तो कहा था एक्सरसाइज से जाएगा। तो हमने कहा अब क्या करें। तो एक कोई डॉक्टर है वहाँ बॉम्बे के, वो नागपुर भी आते हैं, तो पराते करके उनका नाम है। तो उन्होंने कहा उनको बुलवाओ। तो उनको बुलवाया गया। फिर उन्होंने हमें जो भी गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने कहा कि हाँ अब इनको देख लो। तो उन्होंने देखा और हमें एक्सरसाइज की और हम ठीक हो गए। सिर्फ 1.5-2 महीने एक्सरसाइज की और हम ठीक हो गए। अंतोगत्वा वचन गुरु का ही काम आया। कहने का तात्पर्य यही है कि कुल मिला के गुरु के वचन ही धैर्य से सुनते थे, और धैर्य हमन खो देते। हमारा धैर्य जल्दी खो देता है, हमारा एकदम से जल्दी से आत्मविश्वास डामाडोल होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर गुरु की वचन को बहुत अंदर से और पूरी श्रद्धा से ग्रहण कर लिया जाए, तो जीवन में ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं। और निकल नहीं भी निकले तो कम से कम वचन के द्वारा उद्धार के मार्ग तो खुलते हैं बहुत। लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा सा क्षयोपस्वामिक है ना, वो सम्यक दर्शन है ना, क्षयोपस्वामी के लिए वो दोष लगा ही लेते, चलमा लगा थोड़ा थोड़ा डामाडोल हो ही जाता है मन। लेकिन गुरु के वचन पे विश्वास रखना, बस इतना में। तो उपादेय का मतलब है हमें बहुत अच्छे से ग्रहण करने योग्य है। एक बहुत प्राचीन घटना की चर्चा भी महाराज ने इसकी टीका में की। महाराज ने टीका करते हुए कि गुरु के वचन कभी हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। बहुत पुरानी घटना की एक घटना आपने सुनी भी, अच्छी घटना है वो, कि छोटा सा वचन होता है लेकिन वो काम आ जाता है अगर उसको सिर्फ रट लिया जाए, अपने मन में याद कर लिया जाए। तो उसमें घटना ये हुई कि एक ग्वाले की घटना उन्होंने का वर्णन किया कि एक मुनि महाराज ठंड में, बहुत ठंड थी, भारी ठंड के अंदर साधना कर रहे थे, वन में बैठे हुए थे। जब वन में बैठे हुए थे तो ठंड का मौसम था, और जब ठंड जनवरी की, वो पौष की ठंड, तो पूस की एक रात कहानी पढ़ी आपने बंसी प्रेमचंद की, वो पढ़ना, उससे आपको पूस की ठंड पता पड़ेगी क्या होती। मतलब कंबल में भी दांत कटकटाते हैं पूस के अंदर, है ना, अंदर 2-3 रजाई ओढ़ लेते हो, फिर भी ऐसा लगता है कि ठंड अभी भी गई नहीं। और अगर उंगली बाहर रह जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी उंगली जम गई हो, सुन्न पड़ गई हो, है ना। ऐसी भारी ठंड में वो मुनि महाराज जंगल में दिगंबर मुद्रा में बैठे हुए हैं, और ऐसी ठंड में वहाँ पर ग्वाला आया है, शाम को
गाय को ले जा रहा था, तो ले जाते हुए उसकी एकदम निगाह मुनि महाराज पे पड़ गई। जब मुनि महाराज पे निगाह पड़ी तो उसने देखा अरे कोई बाबा जी बैठे हुए। पास जाके देखा तो कपड़े भी नहीं है इनके पास, तो और देखा तो कुछ साधन भी नहीं है जिससे बचेंगे, आगे भी कोई भविष्य नहीं दिख रहा, कोई कंबल हो, कुछ हो तो दिखे, कुछ नहीं है। तो ग्वाला चिंतित हो गया कि अब क्या करूं इनको। तो जल्दी से गायों को छोड़कर, देखो कैसे कभी कभी की ऐसी घटना हो जाती है जीवन में कि तुम जेनी तो पीछे रह जाओ और जो नहीं जानता है वो आगे बढ़ जाता है। हो जाता है कि तुम्हें ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका भी अजीर्ण होता है, कभी कभी अधिक ज्ञान भी दुखदायी हो जाता है ना। वो तो कोई जानता था नहीं, तो उसको वापस लौट पड़ा और अंधेरे होने से पहले लौट आया और महाराज के पास बैठ गया। देखने लगा कि महाराज को ठंड लग रही कि नहीं लग रही। अब धीरे धीरे रात जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा तो उसने थोड़ी सी अग्नि जला ली और अग्नि जला के बैठा रहा। फिर उसने आसपास सूखी लकड़ियाँ बीन के महाराज के पास एक घेरा सा बना दिया, थोड़ी दूरी से, 1-2 फीट दूरी से, और उसमें थोड़ी थोड़ी अग्नि लगा दी जिससे कि तपन महाराज को लगती रहे। अब इसका मतलब तुम नहीं लगाना इसलिए कह रहा हूँ। वो जानता नहीं है ना, वो अज्ञानी है, लेकिन अपनी वैयावृत्ति उसकी ऐसी ही है। आपकी वैयावृत्ति अलग ढंग की होना चाहिए। आपको ये विवेक होना चाहिए कि हमारे गुरु को कोई विवेक से वैयावृत्ति कैसे की जाए। उसने अग्नि जला दी। अग्नि जला के रात भर बैठा रहा। 2 कारणों से बैठा रहा। पहला कारण ठंड, दूसरा कारण है कोई जीव जंतु मुनि महाराज पर कोई किसी प्रकार का उपसर्ग ना कर दे। ये भी उसके मन में था, क्योंकि कई जंगली जानवर है, अचानक आके रात्रि में इनके पास कोई उपसर्ग ना करे। तो अग्नि जलाने से दोनों फायदे हो जाएंगे, एक तो ठंड जाएगी और एक अग्नि का घेरा वो 3 इंच जल्दी पार नहीं करते, वो डरते हैं अग्नि से। तो दोनों उसकी श्रद्धा में बन गई और दोनों खुद भी उस ठंड से बचने के लिए तापता रहा और मुनि महाराज को बड़ी श्रद्धा से निहारता रहा। कहते हैं धीरे धीरे रात बीती और रात बीतने पर मुनि महाराज अपनी साधना से उठे। चूँकि वो चारण रिद्धि मुनि महाराज थे। चारण रिद्धि का मतलब होता है जो आकाश में गमन कर जाते। 2 रिद्धि होती है, एक आकाशगामिनी, एक चारण रिद्धि। लगती एक जैसी लेकिन एक जैसी नहीं है। ये दोनों का गमन आकाश में ही होता है, लेकिन जब जो चारण रिद्धिधारी महाराज होते हैं उनके चरण ऐसे से गमन होता है उनका, और आकाशगामिनी का ऐसे होता है। ये अंतर याद रखना। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का ऐसे दोनों पैरों को ऐसे कर लेंगे, अपने घुटनों पे हाथ रखेंगे, जंघाओं को छुएंगे और उनके मन की जिस तरफ उनका गमन करना उस तरफ उनका ऐसे 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 उठेंगे और अपने उस दिशा में विहार कर जाएंगे। और आकाशगामिनी आकाश में ही चरण ऐसे ऐसे चलते हुए चरण उनके दिखेंगे, लेकिन होगा हवा में, और उनका भी गमन आकाश में हो जाता है। ये दोनों में अंतर माना, इसलिए कहा कि दोनों रिद्धियों को समझ लेना। नहीं, सहज सहज, क्योंकि परिश्रम तब होता है जब नीचे वजन हो। नीचे वजन ही नहीं है ना, सहज रखना है उन्हें। तो जैसे अपन धरती पे जोर लगा के रखते हैं तो वहाँ जरती है ही नहीं, उनका तो सहज। जैसे पानी में कभी वजन नहीं होता। देखना, पानी में तुम पैर रखो तो बिल्कुल जल्दी जल्दी ऐसे फटाफट जब तैरते हैं ना तो सहज तैरता, लेकिन बाहर आते ही कभी पानी में घड़ा उठाया, पानी में होता है ना तो एक साथ खींचता, अरे, और जैसे ही बाहर आता है तो ऐसा झटका पड़ता है यहाँ पे कंधों पे, तो पूरा ऐसा लगता है कि अब ये हिल ही नहीं रहा हो। और पहले तो ऐसे यूँ, अरे ऐसे खींच दूंगा, क्योंकि पानी में होता है तो ऐसे ही हवा में भी कदम उनके परिश्रम तो नहीं, और वैसे ही होते इतने परिश्रमशील हैं, उन्होंने उन साधना से ही तो रिद्धि पाई है। तो मुनि महाराज, वो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज ने अपने समाधि से, मतलब अपने ध्यान से उठे, देखा सामने ग्वाला बैठा है। ग्वाला बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके बैठा, हाथ जोड़ के।
उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए कि बस उनके रूप को निहार रहा है, कुछ नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसे भव्य जीवों का कल्याण होता है जिनको कुछ नहीं पता होता है। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। ज़्यादा पढ़ने से मुझे लगता है ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, और नहीं पढ़ता है तो दोनों हाथ जोड़ता है, गुरु आज्ञा स्वीकार करता है, और ज़्यादा इफ बट नहीं करके आप तो बता दो हमें क्या करना है, सो हम तो हमें कुछ नहीं पता, आप बताओ सो पढ़ता रहता है। वो मीन मेक नहीं निकालता ज़्यादा, उसमें तो ऐसा लगता है कि भाई हमारे लिए तो जो बोल देंगे सब ठीक है, ऐसे ही वो कर। तो उसने भी हाथ जोड़ लिए, तो गुरु ने बस इतना बोला, नमो अरिहंताड़म। क्या सूत्र दिया उसने? उनकी तरफ देख के वो तो नमो अरिहंताड़म एक ही पद बोला, ज़्यादा नहीं। और उस पद को बोल के मुनि महाराज अपने स्थान के लिए गमन कर गए। ग्वाले को कोई मंदर भाव नहीं, कोई ऐसा वो नहीं कि महाराज पास गया था, कुछ दिया नहीं, मैंने इतनी सेवा की, देखो मैं इतना लगा रहा, रात भर में जगता रहा ठंड से, कोई अपेक्षा नहीं थी उसकी। उसकी अपेक्षा तो इतनी थी कि महाराज सुरक्षित रहे और ठंड से बचे, और महाराज चले गए। लेकिन उसे ऐसा लगा कि महाराज मेरे लिए कोई विशेष चीज़ दे गए। नमो अरिहंताणम, समझना, नमोकार मन का ये पद भी तुम्हारे लिए कितना कार्यकारी, गुरु का वचन। और उसके मन में बस एक ही बात है कि गुरु ने मुझे बहुत बड़ी वस्तु दे दी, बस वो अब दिन भर एक ही चीज़, नमो अरिहंताणम रटता था। गाय चराए सो, गाय लाए सो, दूध निकाले तो। सेठ ने पूछा ये क्या बात है? सेठ भी उनके जैन में थे। पूछा क्यों, ये कहाँ से मिल गया तुम्हें? अरे एक बाबा जी मिल गए थे वन में, सो उन्होंने मुझे ये बोला है, और वो आकाश में उड़ गए। अच्छा, आकाश में उड़ गए? हाँ, वो आकाश में उड़ के चले गए, लेकिन मैंने उनके वचन को याद रखना, ये बहुत बड़ा मंत्र सेठ जी ने उसकी पुष्टि कर दी। तो अब और विश्वास गहरा हो गया। और संयोग की बात थी, वो इसको रटता रटता जीवन कुछ बीता, और जीवन में एक दुर्घटना घटी उसके जीवन में। जीवन में दुर्घटना घटी कि गाय को लेके वन से आ रहा था, अचानक नदी में बाढ़ आने लगी, मतलब नदी का पानी थोड़ा बढ़ गया। तो धीरे धीरे एक एक करके उसने गाय को छोड़ा, तो गाय तैर तैर के तो निकल गई। लेकिन जब ये निकलने को हुआ ग्वाला, उसी समय इसके भाग्य में या इसकी आयु कर्म का कहना चाहिए ऐसा संयोग बैठा कि उसी पल इसके लिए ये नदी में इसने जंप लगाई, तैरने के लिए कूदा, और उसी समय एक लकड़ी का ठूठ समझते हो, ठूठ था, वो थोड़ा नुकीला था, और इसके पेट में घुस गया, और घुसा, उसका पेट चिर के वहीं इसके प्राणांत हो गया। लेकिन उस समय भी इसने नमो अरिहंताणम पद को नहीं छोड़ा, क्योंकि इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो कुछ थी नहीं, फिर भी एक नमोकार मंत्र पे विश्वास था उसका, गुरु के वचन पे गहरा विश्वास। और उसी नमोकार मंत्र के एक पद का इसके जीवन में इतना बड़ा लाभ हुआ। संयोग से उसी नगर में एक बहुत बड़ा महान सेठ, बिल्कुल धर्मात्मा, पैसावान, धनवान, इज्जत, वैल्यू सब, उनके यहाँ इसका जन्म हुआ। ये पुत्र के रूप में उसके यहाँ गर्भ में आया, उसकी पत्नी गर्भ में आया, और गर्भ में आने के बाद इसका जब जन्म हुआ, तो जन्म के समय इतना सुंदर था कि हर व्यक्ति इसको हाथ में लेना चाहता था। तो इसका नाम सुदर्शन रखा। क्या रखा? सुष्टु रूपेण दर्शन इति सुदर्शन, मतलब जिसके रूप को देख के हर व्यक्ति ललायित होता है हाथ में लेने को, हर व्यक्ति जिसको चाहता है, इसलिए उनका नाम सुदर्शन पड़ा, हर व्यक्ति। और इतना नाम इसका गहरा हो गया। अब देखो इसका पुण्य कहाँ ग्वाला, कहाँ गाय को चराने वाला, कहाँ दुर्गति का पात्र, हिंसा कर रहा है, घास काट रहा है, घास पीट रहा है, जंगली जानवर भी भगा रहा है, मार रहा है। लेकिन एक चीज, सिर्फ गुरु के वचन, एक पद, नमो अरिहंताणम,
इतना उसका गहरा विश्वास अपने गुरु पर हो गया कि बस उठते बैठते इस पद को रटता था और गुरु को याद करता रहता था कि वो मुझे ये पद दे गई है, उन्होंने मुझे पद दे दिया। याद रखना इस वचन को। जीवन में उसका जीवन आगे का देखो कैसे बदलता गया। अब सुदर्शन सेठ जैसे जैसे सुदर्शन बड़ा होने लगा तो इसके रूप की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। धन की कमी नहीं थी, रूप की कमी नहीं थी, स्वस्थ शरीर मिला, भगवान की भक्ति मिली, लेकिन पूर्व जन्म का इसका जो पद इसके जीवन में आज तक बना रहा वो इसके साथ इसके पीछे पीछे चला आया। देखो जैसा हमारा वर्तमान में होता है वैसा हमारा भविष्य निर्मित होने लग जाता है। कर्म हमें कहीं भी छुपो वो हमें ढूंढ लेगा। ऐसे इसके पुण्य ने इसे ढूंढ लिया। कहीं भी जाओगे तुम, नदी में तालाब में छुप जाओ, पहाड़ पे चल जाओ, तुम कहीं भी जंगल में बैठ जाओ, तुम्हारा पुण्य और पाप आपको ढूंढ निकालता है कहीं से भी। तुम्हें वो छूटता नहीं। पहली बात तो वो तुम्हारे से कभी दूर जाता ही नहीं, मिला ही रहता है, वो आत्मा से एक में एक होके चलता है। तो अपने आप ही वो अपने साथ पहुंच गया। जब वो पहुंच गया अब उसका पुण्य धीरे धीरे और बढ़ने लगा और इसके जन्म से ही इसके पिता की संपत्ति और बढ़ गई। लोगों में इसके पिता की वैल्यू बढ़ गई, इसको चाहने लगे लोग। संयोग की बात थी कि एक दिन ये रथ पर कहीं जा रहा था। बहुत सुंदर रूप था, इसके रूप की बड़ी चर्चा थी और इसके रूप की चर्चा रानी तक पहुंची थी। जब ये रानी तक भी पहुंची और एक दिन संयोग की बात थी कि ये अपने रथ पर बैठ के निकल रहा था तो रानी ने अपनी छत से इसको देख लिया और किसी से पूछा ये कौन है, तो बताया कि ये वही सुदर्शन है जिसकी चर्चा पूरे नगर में होती है। बिल्कुल कामदेव जैसा रूप, इतना सुंदर। रानी का राजा होते हुए भी, पति होते हुए भी रानी के मन में इसके प्रति विकार भाव आ गया कि अगर ये सुदर्शन मुझे नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार है। देखो कभी कभी कैसी विकृति मन में पैदा हो जाती है। अब ये क्या करता, इसको तो पता नहीं था कि रानी मेरे साथ ऐसा। तो संयोग से इसने राजा से कह के सब सेठों को बुलाया कि मुझे कुछ मंगवाना है, कुछ खरीदना है, इन सेठों को बुलाओ, इनसे मुझे। तो सुदर्शन को भी बुलाया गया कि आप भी आओ, आपके लिए भी कोई ना कोई काम मिलेगा। तो उसने सुदर्शन को रोक लिया रानी ने कि हाँ मुझे आपसे कुछ काम है। बाकी को कह दिया आप ये लाना, ये हमारे लिए ये ला, बाकी सब चले गई। जब सुदर्शन बैठ गया तो इसने अपनी दासी को संकेत करके पूरा खाली कर दिया और स्वयं सुदर्शन से अपनी बात का, अपनी मन की बात रखने लगी। पहले सुदर्शन समझ नहीं पाया क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे रहस्य खुलने लगा जब रानी ने स्पष्ट ही कह दिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगी, आपको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, मेरी ये देह भी अब आपके लिए है, आप मेरी देह का उपयोग करें। तो उसने कहा कि रानी है आपको शोभा नहीं देता, आप राजा आपके आए और मैं एक तुच्छ सा सेठ हूँ ये नगर का, नहीं मुझे राजा से कोई मतलब नहीं। देखो ये कहलाता है तेरा चरित्र। तुम पूछ रहे थे मायाचारी है, देख लो अब थोड़ी थोड़ी से कहीं आपको थोड़ा थोड़ा आप संतुष्ट हो जाएं। तो उसने अपने सारे जाल फेंके अब, लेकिन सुदर्शन ने एक आप बचने का एक रास्ता खोजा। अंत में एक रास्ता उसे समझ में आया कि अब क्या करूं, कैसे बचूं। तो उसने कहा रानी मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर लेना, लेकिन माफ़ करना और आप इस रहस्य को किसी को मत बताना, ये आपको बता रहा हूँ।
थोड़ी सी गूंजना, इको इको होता है ना, तो वो रिटर्न करता है ओम ओम। अब ठीक, तो ठीक है चलिए। तो अब सेठ के सामने एक ही था, ऐसा झूठ भी उसका सत्य हो गया। देखो उसने कहा कि रानी में तुम्हें स्वीकार कर लेता, लेकिन आपसे मैं क्या कहूँ, आप किसी को मत बताना ये रहस्य, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा क्या? मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपका उपभोग कर सकूं, मैं नपुंसक हूं। देखो उसने रास्ता कैसा खोजा। उसने कहा रानी अब आपसे मैं क्या बताऊं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तो चाहता तो आपको मैं भी हूँ, अब आपकी बात। अब देखो बचने के रास्ते कैसे करना पड़ता है, सटम साटे समाचारे सट को तो सट बुद्धि से ही काम करना। तो उसने कहा कि रानी मैं कर लेता, लेकिन अब मैं नपुंसक हूँ, अब आपके साथ में कोई भोग तो कर सकता नहीं, तो क्षमा कर दो। रानी कहा अरे नपुंसक चल भाग यहाँ से, मैं तो तुझे ऐसा समझती थी कि मैं रानी क्या करूँ। और अपना छोटा सा बोल के भागा वहाँ से कि भैया जान बची और लाखों पाए, क्योंकि वो रानी अपना रूप दिखाने लग गई थी। अगर तुम कहना नहीं मानोगे तो मैं राजा से तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगी, मैं तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारे लिए ये कर दूंगी। संयोग थी वो चली गई। इधर अपना सुदर्शन सेठ अपना जीवन तो धीरे धीरे बिताने लगा। उसका विवाह हो गया, विवाह करके उसका एक पुत्र भी हो गया, क्योंकि नपुंसक था नहीं, उसने झूठ बोला था। वही कन्या से उसका विवाह हुआ, पुत्र भी हो गया। वो अपने संयोग की बात थी कि एक दिन एक वेश्या उस पर रीझ गई। देखो कैसे उस पर रीझ गई। तो वेश्या रीझने उसे, वेश्या का भाव उसके प्रति बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसने वेश्या से जैसे तैसे अपना पिंड छुड़ाया। उससे भी देखो बहुत बार इन पे उपसर्ग हुए अपने जीवन में, क्योंकि सुंदरता भी कभी कभी अभिशाप हो जाती है, वरदान की जगह अभिशाप हो जाती है। लेकिन फिर भी जो इसमें भी अपने आप को दृढ़ रख लेता है, वो निकाल ले जाता है। तो उसने जैसे तैसे अपने आप को वहां से बचाया और निकला। वो एक दिन ये बैठ के रथ में जा रहा था, पत्नी भी थी साथ में, बच्चा भी था। तो रानी ऊपर से देखती है छत पे से कि ये सुदर्शन सेठ के साथ ये कौन जा रही है। संयोग की बात थी वो वेश्या भी वही थी, वो बैठी हुई थी और उनकी कुछ होगी। तो उसने पूछा कि ये कौन है। तो रानी वो वेश्या कहती अरे आप नहीं जानते ये सबसे सुंदर व्यक्ति है। कहा सुंदर तो है, लेकिन ये कौन है इसके साथ, ये बहुत सुंदर, ये भी बहुत सुंदर दिख रही। तो कह रही इसकी पत्नी है। और वो कौन है? जो इसका बेटा है। कहाँ से बेटा होगा इसका, ये तो नपुंसक है। क्योंकि नहीं ये नपुंसक नहीं है, ये तो पुरुष है नपुंसक। कि नहीं नहीं इसका ही पुत्र है। उसने तुम्हें झूठ बोल के वहां तुम्हें ब्रह्म में डाल। तो रानी के मन में अब आया कि ओहो मेरे साथ इसने छल किया है। फिर उसकी अभिलाषा फिर जागृत हो गई, और अभिलाषा जागृत हुई तो ये पुनः रानी के मन में पाप भाव आया कि इसको पाना तो है, इसने मुझे छल तो किया, लेकिन मैं भी अब इसे छल से पाऊंगी। तो इसने पूरी दिनचर्या जानी कि सुदर्शन सेठ की दिनचर्या क्या है। तो पता किया कि अष्टमी चतुर्दशी को और सुदर्शन सेठ शमशान में ध्यान लगाने के लिए जाते हैं और उपवास रख के जाते हैं। क्या बस ठीक है, हो गया काम अपना, अब बात बन जाएगी। तो उसने अपनी एक दासी को बुलाया, एक दासी को बुलाकर तो उस दासी से कहा कि धाया बोलते, धाया कुछ धाई माँ ऐसी कुछ चीजें होती है जो कुछ ऐसे काम करते हैं उलझन सुलझन की, उनका काम यही है। उसने कहा कि भाई मुझे तो तुम अगर मुझे सुदर्शन सेठ दे दोगी तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तुम जो चाहोगी मिलेगी। तो उसने कहा सुदर्शन सेठ को लाना कोई खेल है, तुम कोई मस्तू समझ रहे हो क्या, वो वैसे ही किसी के हाथ नहीं आता। तो उसने कहा नहीं मुझे किसी भी कीमत पे मुझे सुदर्शन सेठ को लाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा दूंगी। अब लालच में उलझी, उसने लालच में आई और उसने क्या करा, जब बहुत ज़्यादा लोभ दिया तो उसने कहा कि कैसे करना है। तो उसने कहा ये तुम्हें शमशान से लाके आना है। शमशान से लाना है सुदर्शन सेठ को? हाँ, ये 14 को वहाँ जाता है, अष्टमी है 14 को ये जाता है, तो तुम्हें लेके आना है इसको।
या उसमें एक घटना ये भी कि अष्टानिका में भी 8 दिन वही रहता है, ऐसी कुछ एक घटना उसमें से हो सकती है। तो जैसे अब 14 के 7 दिन बीतने के बाद आएगी नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, या एकम, दूसरी, सप्तमी और अष्टमी, ऐसे 8 दिन बाद अष्टमी आएगी। तो उसने अष्टमी या 14 जो तुम्हें पसंद हो उस दिन को इसको पकड़ के मुझे लाना है, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसने पूरी योजना बताई कि ये तुम्हें 8वें दिन ही, अष्टमी के दिन ही मिलेगा, तुम्हें अष्टमी की रात में। तो उसने क्या करा, दाया ने 8-7 पुतले बनाए उसने, बिल्कुल ऐसे पुतले जो बिल्कुल पुरुष जैसे हो, सुदर्शन सेठ की हाइट के हो और उतने ही उनकी साइज हो, मोटा पतला जो भी हो वैसा ही हो। और संयोग से उसने पहला पुतला पहले एकम को लाई वो, तो वहाँ पर चूंकि 7 दरवाजे थे उनको पार करके जाना होता था महल के अंदर। तो उसने एक कपड़े में उसको लपेटा और मिट्टी का पुतला था वो, और लपेट के अपने कंधे पे रखा और कहती है पहले उसने रोका सैनिक ने, पहले कहाँ जा रही हो, क्योंकि पता नहीं मैं, मुझे रानी ने बुलाया है और रानी की पूजा के लिए मैं ये लेके जा रही हूँ, मुझे रोको नहीं, छोड़ो जाने दो। तो कहती है ऐसे नहीं जा सकती, हमें सुरक्षा के लिए रखा गया, बताओ। तो जानबूझ के पुतला छोड़ देती है और वो पुतला टूट जाता है और जोर जोर से चिल्लाती है। अब ये तिरिया चरित्र होता ही कुछ अलग मैटर का ही है। उसने अपना रूप दिखाना शुरू करा और जोर जोर से, अब मैं रानी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुमने पुतला तोड़ दिया, रानी की पूजा कैसे होगी। अब उसने पैर पड़े, भैया तू मुझे माफ़ कर ना, तुमने पुतला क्यों तोड़ा और रानी की पूजा कैसे होगी, तुम बताओ क्या, तो मैं कल दूसरा पुतला लाऊंगी, रोकना नहीं मुझे तुम। लेकिन नहीं रोकूंगा, तू बस मुझे रानी से शिकायत मत कर। तो कहा ठीक है मैं रानी को समझाऊंगी, लेकिन अब तुम गड़बड़ नहीं करना कल। दूसरे दिन एक पुतला उसने वापस अपने कंधे पे रखा, अब दूसरे दरवाजे, पहले दरवाजे वाला तब रोक ही नहीं सकता था। उसने कहा भाई पधारो, अब कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, चेक करना है, ये नहीं करना है। दूसरे में गया, दूसरे ने फिर रोका, उसने फिर अपना बताया स्वरूप, फिर तोड़ा, वही धमकी। ऐसे करते करते 7वीं तक उसने 7 पुतले तोड़ दिए और 7 दरवाजे के पार का उसने अपना व्यवस्था बना ली, महल अब उसके लिए पूरा रास्ता सिर। अष्टमी की रात को जब सुदर्शन सेठ वहां पहुंचे उपास के साथ, तो दिन तो गुजर गया सुदर्शन सेठ का, ये नहीं पता कि रात में मुसीबत खड़ी होगी। और रात के दिन उसने अपनी सामायिक में लीन था, इसने सुदर्शन को कपड़े में लपेटा और कंधे पे रख के चलती बनी और रखा और कंधे पे लेके पहुंची महल के अंदर। पहले दरवाजे वाले ने क्या है, ये कि पुतला है, पधारो। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 7 दरवाजे आज उसके पार हो गए। अब कोई नहीं रोका, सीधा महल में रानी के कमरे में पहुंच गई लेके। सुदर्शन सेठ ने उसको उपसर मान के चारों प्रकार का अन्न जल त्याग करके अपने आप को मुनिवत जैसा उसने कर दिया कि अब मुझे कुछ नहीं कहना किसी से। और वो अपने शांत भाव से जिस अवस्था में उसी अवस्था में रह गई। इधर रानी ने जैसे ही देखा कि अपना मंतव्य पूरा हो गया, तो उसने सुदर्शन सेठ से कहा कि अब कहाँ जाओगे बच के, उस दिन तो मुझे तुम कह के चले गए, अब मुझसे साथ क्या कैसे करोगे, अब तो कम से कम मेरी इच्छा को पूरी करो और तुम बच के निकलो अगर चाहते हो बचना तो, नहीं तो जाओगे तो तुम आज नहीं मरोगे तुम। वो कुछ नहीं, मौन ही नहीं तोड़ा उन्होंने। इसने बहुत सारी ऐसी बात करी, ऐसी बात कही, जब सुदर्शन लगा कि ये नहीं मानेगी, तब रानी ने अपना रूप दिखाना शुरू करा। अपने कपड़े फाड़े, बाल बिखेरे, मुंह लोच लिया, चेहरे पे लोचन कर ली, हाथ नाखून मार लिए और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। और पक्ष में महिला की जाती है बात, क्योंकि कुछ भी हो वो पक्ष तो सबका उस तरफ झुकता है। सब लोग दौड़े और सुदर्शन सेठ का धक्कारे लगे कि धिक्कार है, हम तुम्हें क्या समझते थे, तुम कैसे निकले। देखो आंखों देखा भी गलत हो सकता है, आंखों देखा भी गलत हो सकता है, इसलिए जल्दीबाजी कभी काम में एक शिक्षा लेना
कि कभी कभी आंखों देखे पे जल्दी विश्वास मत करो, क्योंकि हो सकता है ये बात सच है कि गलत है, ये जैसी दिख रही वैसी है कि नहीं, क्योंकि रानी जो दिखा रही वैसी है नहीं बात तो सिर्फ उल्टी है, लेकिन देखने में तो ऐसा आ रहा ना कि गलत सुदर्शन से देखो ये मेरे साथ क्या कर रहा है, और देखो कैसा बन के बैठा हुआ है, अपने आप को ध्यानस्थ करके बैठ गया, मैं चिल्ला रही हूँ, आप ये कहाँ से घुसा, किसने इसे घुसने दिया, कौन लाया इसको, ये कैसे चोरों की तरह आया है। अब सैनिकों ने पकड़ा, एक ने जाके राजा को खबर दी, राजा को विश्वास नहीं हुआ कि सुदर्शन सेठ ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे सात्विक व्यक्ति कभी कुछ करता रही, वो आया तो देखा, अब रानी की बात देखी, सामने से उधर देखा तो हो तुम ऐसा भी करते हो, हमारे साथ छल किया तुमने, और मेरी रानी पे तुम्हारा ऐसा कर्तव्य करा, तुमने ऐसा काम किया। तो उसने कहा पकड़ो इसको और फांसी सूली चढ़ाओ। सूली जानते हो सूली क्या होती है? फांसी का नाम सूली नहीं होता है, सूली का मतलब होता है एक सूल होता है, ऐसा सूल जानते हो, एक कांटा जैसा देखा आपने, एक कांटा जैसा होता है और एक पटिए के अंदर से फंसा देते तिकोना, और एक पाटे को ऐसा छेद करके ऊपर बिठाते और ऊपर से एक मारते तो सूल नीचे से पीरी ऊपर फट के निकलती है, उसको बोलते हैं सूली। फांसी तो आप गले में फंदे से दी जाती है, सूली दी जाती है नीचे से नुकीली चीज होती है, जैसे सुआ देखा, सुआ सिलते आप सिलते हैं, बम्बू क्या बोलते हैं इसको, सूजा वो सूजा, तो वो लोहे की एक राड़ होती है, लोहे की राड़, उसको ऊपर से नुकीला कर देते हैं और नीचे एक पाटे में उसको फंसा देते हैं ताकि वो ढीले, और ऊपर से एक मारते हैं बिठा के, तो दूर पार सिर फट के निकल जाती है और वहीं प्राणांत हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सूली। सूली का सिंहासन इसका नाम है वहाँ पर। तो तय कर दी गई सूली का सिंहासन, लेकिन जिसके पास ऐसा व्रत था, जो ऐसा मानता था, उसको जैसे ही सूली पे बिठाया गया, वहाँ के जो नगर देवता ने उसी क्षण उस सूली को सिंहासन में बदल दिया, तत्क्षण। और सिंहासन में बदलते ही वो आकाश में ऐसा झूलने लगे, देवताओं ने अपनी विक्रिया से किया, और धन्य सुदर्शन ऐसा कह के जब फूल वर्षा हुई तो सारा नगर अब राजा की तरफ देख रहा है, क्योंकि सारा नजर तमाशा देखने आया ही था कि सूली चढ़ेगी, देखेंगे कैसे होता है। लेकिन अपने प्रभाव से, अपने उस व्रत के प्रभाव से, देखो पुण्य कहाँ तक पीछे चल रहा है, गुरु के वचन कहाँ तक काम आ रहे हैं, उसके प्रभाव से रानी को लाया गया कि अब आप आ जाओ, अब बात बताओ सच क्या है, क्योंकि अगर ये झूठ होता तो ये सूली पर चढ़ चुका होता, और देवताओं ने जब धिक्कारा की, धिक्कारे ऐसे व्यक्ति को तुम फांसी दे सूली चढ़ा रहे हो, तब रानी को लगा कि अब बाल तो खुल गई, धाया को पकड़ा, क्योंकि अब सब पकड़ में देख कर रहे सब आते फिर धीरे धीरे। तो जब उसने राजा ने क्या, तुझे सूली पे चढ़ाऊंगा, अब तू बता सच क्या है, क्योंकि पहले कर्मचारी को पूछा कि ये पहुंचा कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता, ये धाया आई थी ये लेके कुछ, तो अच्छा सुना है कि इसने 7 पुतले तोड़े, दाया को बुला इधर आओ, तुम बताओ ये क्या है। उसने कहा कि मुझे फांसी मत चढ़ाओ, ये रानी ने कहा, और मैं शमशान से इसको लाई हूँ, इसका कोई दोष नहीं। तो राजा ने पहले तो सुदर्शन सेठ से माफी मांगी, इधर धाया को पकड़ा, उसकी पत्नी को पकड़ा, तो उसने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे द्वारा ऐसा हुआ, और ऐसे करते उसका मुंह काला करके नगर से बाहर गधे पे बिठा के रानी को छोड़ दिया गया। लेकिन उसी पल सुदर्शन सेठ ने कह लिया कि ये उपसर्ग बीतते ही अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, और उसी क्षण उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। मुनि दीक्षा के बाद एक बार वेश्या का उपसर्ग और हुआ इनके ऊपर इसी प्रकार का, क्योंकि रूप इनका इतना सुंदर के कारण फिर बाद में ये मुक्ति को प्राप्त हुए। घटना आपको समझ में आई होगी कि एक छोटे से वचन पे पूरे जीवन को कैसे बढ़ा जाती है आगे, पुण्य का कैसा बंद करा जाती है, कैसे जीवन को बदल देती है, ये याद रखना।
ये गुरु वचनों की महिमा बता रहा हूँ आपको कि आप गुरु के वचनों पर अगर आपका अटक विकास विश्वास हो जाए, जरा थोड़ा सा अंदर से हमारा विश्वास बनता नहीं, इसलिए भी हमें ये प्राप्त होती नहीं चीज़ें। हम ग्वाले जैसे बन जाए, हम धीवर जैसे बन जाए, हम भील जैसे बन जाए, ऐसी कई गुरु के वचन। अब सबके गुरु को कहीं ना कहीं गुरु का संबल मिला, सबको, सब गुरु वचन से उद्धार हुआ इन सबका। अब मैं गुरु वचन की यही, अब इसको स्टोरी को यही पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको है क्या है ये समझना है। तो उपादेय समझ में आ गया। तो उपादेय आप समझ लो कि संसार में कुछ है, तो क्या उपादेय है? तो कल अपन ने समझा, जैसे ज्ञान सागर जी महाराज के वचन आज भी पूजवर के काम आते हैं। आज भी समझा कि एक मुनि महाराज के वचन, गुरु के वचन ग्वाले को मिले, उसका जीवन बदलाव कर गया। अब हमारा जीवन गुरु वचनों से बदल सकता है। हम थोड़ा सा दृढ़ता रख लें और विश्वास कर लें बस कि नहीं, आप हमें मार्ग दें, आप बताएंगे हम करना क्या है। अब हम करेंगे वही जो आप बताएंगे, बस इतना सा हमारा उद्धार हो जाए, बाकी सब उन पे छोड़ दो। क्योंकि कभी कभी गुरु के वचन जल्दी से अपन समझ नहीं पाते, तो वो नहीं समझ पाते वो हमारे लिए क्या चाहते हैं, वो हमें क्या करना चाहते हैं। हम थोड़े से डावाडोल हो जाते, कह तो रहे कैसे करूँगा, क्या होगा। एक बहुत अच्छी बात कभी महाराज ने हम लोगों के सामने रखी कि जब गुरु की बात मान ली जाती है तो सारी जिम्मेदारी फिर गुरु की हो जाती है। जैसे उनने कहा, हमने कहा कि भाई अब हमारे, आप जैसा कहें हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत, लेकिन आप बताएं क्या करना है। ये स्थितियाँ, उनका कुछ नहीं करना, ये करना है, मंजूर है। अब जिम्मेदारी अपनी खत्म हो गई क्योंकि उनने कहा सो हमने कर लिया, हमें कोई मतलब नहीं, आप जानो, आपका काम जाने, हमें तो आप पे विश्वास है, आप बोल दो क्या करना है, कूद जाओ कूद गए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये बता दो करना क्या है। तो हमने तो कर लिया, और कर लिया तो अब उनकी जिम्मेदारी अपने आप है। अब उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब समर्पण उसका हो गया और उसने कह दिया, तो अब भैया अब हम सामने वाले को तो संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कह दिया कि मुझे नहीं पता, आप बताएं क्या करना है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, महाराज आप गुरुदेव को कुछ नहीं लिखते आप नहीं लिखते कहाँ चातुर्मास करना है आपको, आप नहीं लिखते कहाँ ग्रीष्मकालीन करना है, आपको शीतकालीन करना है, आपके मन में भाव नहीं होता। तो मैंने क्या उनसे कहा कि मैं इतना बड़ा मूर्ख तो हो नहीं, एक बार बताओ। वो कहता आपको चिंता नहीं होती। मैंने कहा मैं इतना बड़ा मूर्ख तो हो ही नहीं, जो मेरी चिंता वो पाल रही हूँ, तो मैं अपनी चिंता काहे को पालूँ एक बात बताओ, जब आपकी चिंता पालने वाला कोई ऐसा हो जिसकी चिंता सब करते हो सारा संसार जिनकी चिंता करता हो, और वो आपकी चिंता करे, तो मूर्ख है जो अपनी चिंता करेंगे हम वो मूर्ख है जो अपनी चिंता करेगा। एक बात आओ, क्यों करें, मैं क्यों करूं चिंता। तो आप क्या करते हो, हम कुछ नहीं करते, उन्हें करना है, हमें क्या करना है, उन्हें करना है, मुझे कुछ थोड़ी करना है, उन्हें करना है जो करना है। उन्हें हमने कह दिया आप बताओ क्या करना है, एक रट लो बस, एक ही शब्द, आप बताओ क्या करना है। नहीं आप जैसे नहीं, आप बताओ, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता, आप बता दो क्या करना है, आप बताओ सो हम कर लेंगे। लेकिन करना पड़ता है एक भी फिर उसमें इफ बट नहीं होता, फिर प्रश्न चिन्ह नहीं होते, वही करते हैं जो कहते हैं, ये भी आप सुन लेना। हाँ, फिर हम उनसे कुछ नहीं पूछते, उन्हें कहते हैं हाँ चले जाओ। हम कहें ठीक है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि हमें उनके वचनों पे विश्वास है। एक अंतिम घटना सुना के आपका समय हो रहा है, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको समय नहीं देखना, समय मेरी निगाह में है, आप तो मुझे देखो और सुनो शांति से। हाँ, आप चिंता मत करो, आपको समय पता नहीं पड़ेगा आपका क्या हो, कितना समय बीत रहा है, वो तो मुझे पता है कि मेरा समय, मुझे मेरा क्या। हम लोग उस समय चांदखेड़ी में थे, चांदखेड़ी में थे,
और आचार्य भगवान को ना जाने क्या मन में आया कि उन्होंने कहा उनसे बोल दो हरियाणा चले जाएं। कहाँ? चांदखेड़ी राजस्थान। और कहाँ हरियाणा? दोनों में हमने पता करा तो 800-900 किलोमीटर बैठ रहा है वो। हमने कहा भैया ये चांदखेड़ी कहाँ? और उन्होंने कहा उनसे कहो जाएं, वो सब मैं बाकी में बताऊंगा क्या करना है। और मार्च का महीना हो रहा, गर्मी अपने पावर में धीरे धीरे आ रही है। राजस्थान की भीषण गर्मी, जहाँ पे पीने के बाद कितना पी लिया और कितना सूख गया पता ही नहीं पड़ता वहाँ पे। और फिर दिन भर निकालना है आपको, तो फिर बिहार और करना हो तो फिर ठीक ही है। मतलब जमीन तवे जैसी हो रही हो और ऊपर से जैसे आप वो क्या रख देते हो, केक पकाते हो, केक ओवन में नीचे से भी लगाते हो और ऊपर से भी पकता रहता है वो, और बीच में सिकता रहता है वो। है ऐसे ही होता है, ऐसे ही है शायद, ऐसे ही वो ओवन, इलेक्ट्रॉनिक ओवन आता है ना, वो ऊपर से भी हीट देता रहता है, नीचे से भी हीट देता रहता है, और उसका वो इतने सा का इतना मोटा हो जाता है आपका केक। अब वो गर्मी में नीचे से भी पक रहा है, ऊपर से भी पक रहे, चले जा रहे हैं सिर्फ गुरु के वचनों पर विश्वास। देखो हमें नहीं पता था कि हमें ये सब लाभ होगा रास्ते में। सबसे पहले तो गुरु जी की दीक्षा स्थली का लाभ हुआ, पहले उससे पहले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि स्थली का लाभ हुआ नसीराबाद। हम लोगों ने कोटा होते हुए, फिर सरवाड़ होते हुए, कांकेर होते हुए, केकड़ी सरवाड़ और बगेरा भी वो स्थान देखा जहाँ पे गुरुवर गर्मी में साधना करते थे। भरी गर्मी में ऊपर पर्वत के वहाँ जाके बैठते थे, भरी गर्मी में सिर्फ आड़ में, और लू चलती रहती थी और गुरुदेव वहाँ बैठे रहते थे। वो जगह देखी। केकड़ी पहुँचे तो वहाँ भी देखा कि वो शमशान में जाते थे, वहाँ पे वो देखी। सरवाड़ पहुँचे तो आचार्य भगवान का वो स्थान भी देखा जहाँ आदिनाथ भगवान का एक बढ़िया स्थान है, जहाँ पर कभी किसी मुगल ने उस प्रतिमा को खंडित करने के लिए पहुँचा था। बहुत अच्छा स्थान है सरवाड़ का भी, देख आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। तो उस मुगल को कीलित कर दिया था देवताओं ने। तो उस मुगल ने छूटने के लिए माफ़ी जब मांगी तो उसने माफ़ी इस बात पे दी गई उसे कि तुम अपनी झुकी हुई प्रतिमा यहाँ बना के जाओ आदिनाथ भगवान पे, तब तुम्हारे छूटोगे तुम। तो उसने वहाँ प्रशस्ति लिखी अपनी, और अपनी नमस्कार करती हुई मूर्ति, शायद यह पहली मूर्ति होगी कोई मुगल की जो उन आदिनाथ भगवान के चरणों में झुकी हुई, क्योंकि ये झुकते नहीं किसी के सामने, और मूर्ति में तो कभी नहीं झुकते क्योंकि मूर्ति के मानने वाले नहीं होते। तो वो मूर्ति पहली बार मैंने देखी, वो प्रतिमा बनी हुई और प्रशस्ति लिखी हुई है। उन्होंने अपना शासन का अपना नाम लिखा, मैं आया हूँ, मैं युद्ध करने आया, लेकिन मैं आज यहाँ झुक कर प्रणाम करके जाता हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसने लिखा। वो प्रशस्ति उन्होंने हमें पढ़ाई। वहाँ से आगे बढ़े तो नसीराबाद पहुँचे। नसीराबाद में पूजवर का वो स्थान देखा जहाँ दादा गुरु की समाधि हुई। कल उनकी समाधि में सुनाएंगे कि क्या हुआ था। वहाँ से अजमेर पहुँचे, नारेली देखी, नारेली के दर्शन हुए। फिर सोनी जी की नसिया देखी जहाँ पर कुंटलों सोना लगकर वो पंच कल्याणक बने हुए हैं, जीवंत पंचकल्याणक लगते वो। कभी देखना जीवन में, कभी ऐसे कार्य कर सको तो करना है। देखे नहीं, करने को कह रहा हूँ, देखने को नहीं कह रहा हूँ सिर नहीं पकड़ो, करने को कह रहा हूँ। करना कभी जीवन में, पीतल का ही कर लेना, सोने का जो। ऐसा वो दृश्य देखा। वहाँ से फिर गुरु जी का वो स्थान देखा जहाँ पर गुरुदेव 36 घंटे खड़े होके गुरुदेव ने बैठ के जहाँ ध्यान किया था, वो है छतरी वाला स्थान। फिर वो स्थान देखा जहाँ पर वहाँ पे 20 पंथी नसिया है। वो कौन सी नसिया कहलाती वो, नहीं वो उसको कोई वो प्रॉपर नाम देते उसके, छोटे बड़े धड़े की नसिया, बड़े धड़े की नसिया। देखो अब वो याद आया, वो बड़े धड़े की नसिया में ही गुरुदेव की, उसके पीछे ही आचार्य भगवान का दीक्षा हुई थी। वो स्थान को देखा, बिल्कुल छोटी सी स्थान है वो। हाँ नहीं, आगे चल के थोड़ा आगे जाके तो वो स्थान देखा।
वहाँ से आगे बढ़े तो वो जयपुर के वो 2 स्थान देखे बीच के रास्ते के, जहाँ पर गुरुदेव को 102 और 3 डिग्री बुखार था और गुरुदेव को पहले पहले ग्रास में अंतर आया है। और फिर भी गुरुदेव ने 14-15 किलोमीटर बिहार किया, उपास में और अंतराय में और भीषण गर्मी में। वो बताऊंगा कि वो आपको सुनाऊंगा कि वो क्यों किया था गुरुजन भैया। उसके पीछे गुरुदेव का एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा था। कभी अपने गुरु के दिए वचन को और अपने दिए वचन को निभाने के लिए उन्होंने तब बिहार किया था। वो बताऊंगा क्यों किया था वो अपने गुरु। फिर वहाँ से सांगानेर पहुँचे। सांगानेर में पूज्य सुधासागर जी के दर्शन हुए और भूगर्भ से निकली प्रतिमा के दर्शन हुए। फिर वहाँ पर लाभ देखो गुरु के वचनों का कितना। अब सबसे जो चीज़ बताने वाली थी वो ये बताना चाह रहा था। अब इसकी पूरे भूमिका में ये बताना, वो देखो क्या थी। जब पूज्य गुरुदेव के वचन कैसे काम आए। अब 26 जून 19 जून को निकले थे भगवान और 26 जून को भगवान को रखना अंदर वापस विराजमान करना था 2017। अब ये तो तुम सबको पता ही हो, ये तो अब तुमने सबने देखा ही होगा। हम लोग को देखा था कभी नहीं देखा। तो अब 2017 की क्लिपिंग अब उठाना तो हम मिल जाएंगे तुम्हें, हम तीनों महाराज तुम्हें मिल जाएंगे वहाँ पूजवर के, मतलब सुधा साहिब के साथ में ऐसे बैठे हुए हैं। जहाँ अभिषेक हो रहा है वहाँ उस मंच पे मिलेगा आपको, वो देख लेना। यूट्यूब पे डली होगी अब तो 2000 है नहीं। अब पहचान बता तो दी, तुम वो बनिए हो जब तक नई चीज निकलती है तो मुझे पता हम किसकी है और घर की है तो ये तो मेरी है। आपने समझ रहे हो, अपने घर के सामने पड़ी मिल जाए सो और वहाँ गई तो पता नहीं किसकी है। तुम्हें हैंडपंप देख के प्यास लगती है प्यास नहीं सताती तुम्हें। हैंडपंप दिख जाए, अरे प्यास पानी पी लो, प्यास लगाई सुन रहे हो। तुमको महाराज दिख गई तो ये महाराज तो हमारे हैं, तो अब तो पहचान हो गई। अब देखते हैं कितना पहचान पाओगे आगे पहचान तो तब पता पड़ेगी पहचान आए कि भूला दिया। सो सांगानेर के दर्शन करें। 26 जून को हमने प्रातःकाल विहार किया। देख लो कैसा गुरुदेव का आशीर्वाद फलता है। इतनी भीषण गर्मी कि जब पहला विहार कर लिया, हम निकले तो 11 किलोमीटर विहार करने में नानी याद आ गई कि भैया अब तो और 300 किलोमीटर चलना है। 9 जुलाई को चतुर्मास स्थापना होना है। दिन 12 से 13 है और 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर का विहार होना है। 11 किलोमीटर में समझ में आ गया कि अब 300 किलोमीटर, क्योंकि आप सुबह तो फिर भी चल लोगे, शाम को कैसे चलोगे। और ज़्यादा 5-7 किलोमीटर चल लोगे तो ये 17 किलोमीटर और 10 दिन बचे हैं तो 170 किलोमीटर 300 कैसे चलोगे, कि गाड़ी से बांध के चलोगे। लेकिन क्या महिमा सांगानेर के आदिनाथ भगवान की और क्या गुरुदेव का आशीर्वाद। क्योंकि जब हम निकले तो महाराज ने कहा कि सबसे पहले तुम सांगानेर के आदिनाथ भगवान का चलो आशीर्वाद ले। तो पूज्य सुधासागर महाराज ने स्वयं अपने हाथों से तीनों महाराज को अच्छा गंदों तक लगाया खूब। हमने कहा महाराज आप ही दो, अब तो ये गाड़ी चलेगी कैसे भगवान जाने। क्योंकि 20-21 तारीख को खबर भी आई गुरुदेव की, क्यों इनको बढ़ना नहीं है क्या आगे, वहीं बैठे हुए। अब वो मन में भाव था कि भगवान है तो निकले बड़ी कठिनाई से। तो हमने कहा कि अब चलेंगे करते करते 26 को तो निकलना तय। तो वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे ही उस कॉलोनी में 11 किलोमीटर पहुँचने के बाद पसीना हो गए, धूप इतनी खिल गई। अब भैया जैसे तैसे आर पे उठे, आर करा तीनों ने, आर करके आए। तय हुआ कि 5:30-6 बजे से पहले बिहार होने की कंडीशन अपनी है नहीं। श्रावकों से कह दिया भैया 5-5:30 के पहले मत आना, क्योंकि इतनी धूप में हमारे बस की, क्योंकि पैर ही नहीं रखा जा रहा है। श्रावकों ने कहा ठीक है हमारा, हम 5:30 पे हम सब रहेंगे जब तक हम अपना भोजन पानी करके थोड़ा सा आते हैं, हम जाओ। सहयोग की बात थी कि 1:30 बजे सामायिक से उठे और मौसम ने रूप बदल दिया 1:30 बजे।
और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई। हमने कहा कि महाराज 1:30 बजे और बूंदाबांदी हो रही है और लग रहा है कि आगे तेज बारिश हो सकती है, तो विहार करो। तो महाराज ने कहा भाई पूछो, महाराज से और पूछो। तीनों महाराज एक साथ निकलेंगे यहाँ से। उससे पूछा कि हाँ तैयार है। बाहर सबने मौसम देख के सबके चेहरे खिल गए और विहार शुरू किया। और जैसे विहार शुरू किया झमाझम पानी शुरू हो गया। अब जिनको 5:30 पे आने था, अब वो 5:30 में इंतजार में किया महाराज। और यहाँ पे एक था, हमने उनको पकड़ा कि भैया तुम तो रास्ता बताओ, हम तो 3 और चौथे तुम, अपन तो चलो, क्योंकि हमको रास्ता बहुत लंबा पार करना। तो 9 किलोमीटर 7 किलोमीटर ढूंढा था, तो वो स्टॉप पे पहुँचे। तो अभी 2:30 पौने 3 बजा था, 1-1.5 घंटे पहुँच गए। तो उन्होंने कहा भैया अभी और चलो। और कहा महाराज आ गए स्टॉप नहीं, अब तुम स्टॉप नहीं, हम स्टॉप बताएंगे कहाँ है। फिर चले 10 किलोमीटर। अब तो रुको, अभी भी नहीं रुकना, चलो। उस दिन रुके 20 किलोमीटर पे सीधा जाके, 31 किलोमीटर दोनों मिला के बिहार करा। और यही होता रहा 6 दिन तक लगातार, जब तक 225 किलोमीटर पार नहीं कर गए। 6 दिन में 225 किलोमीटर पार करके हम लोग नारनौल पहुँचे। नारनौल ये हरियाणा की बॉर्डर, मतलब हमारा राजस्थान पार हुआ। और वहाँ से अब 100 किलोमीटर बच गया और हमारे पास अभी दिन 7-8 बाकी। हमने कहा अब पहुँचाई, अब चिंता नहीं है। देखो गुरु के वचन हमारे फिर काम आए, फिर हमारे लिए मार्ग खुला। लेकिन वो 100 किलोमीटर जितना कठिनाई से हमने पार किया, क्योंकि उसके बाद पानी नहीं गिरा। फिर दिन रात धूप, दिन में धूप, ऐसा तप रहा, इतने मोटे मोटे छाले पड़ गई। हमने कहा देखो कैसी कृपा होती है, कभी कभी पुण्य की कैसा योग बनता है, कैसी आशीर्वाद फलता है जीवन में, कि जो चीज़ हमारे हाथ से निकलते, क्योंकि यह तय था कि अगर कहीं रुक गए तो डांट तो पड़ना है, क्योंकि कहीं अच्छा डांट पड़ेगी तब जब जगह होगी। जगह समाज ही नहीं है, कहीं चातुर्मास करोगे कहाँ। समाज 2 ही जगह है, हांसी में, हिसार में, और दोनों आसपास है। 25 किलोमीटर का अंतर है। अब जाओ तो जाना तो वही है। तब जाके लगा कि भैया कृपा अगर ऐसी हो जाए तो सब मुश्किल में भी ऐसे साथ देते हैं गुरु के वचन। ये बताने का भाव इसमें था प्रसंग में, कि उन पे आस्था रख के चल पड़े बस। हमने कहा आदिनाथ भगवान आप जानो, आपके कारण रुके थे, अब तुम पहुंचा देना, अब आप पहुंचा देना भैया, नहीं तो हमारी गाड़ी की उल्टी सीधी हो ना जाए। और वास्तव में पहुंच के, और ठीक बताऊं कब पहुंचे हम, ठीक 9 तारीख को हम प्रवेश कर गए हांसी के अंदर। मतलब उस दिन पूर्णिमा थी, आषाढ़ की पूर्णिमा, बस चातुर्मास का वो अंतिम दिन था। और हम वहाँ पहुँच गए। फिर हमने अपनी स्थापना 1-2 दिन में कर ली। लेकिन गुरु के वचन हमारे लिए मार्गदर्शक बन के हमारे जीवन को तिरा ले गए, हमारे रास्ते में चल गए। ठीक है, अब याद रखना, इतने रखेंगे कल हाँ है ही क्या है वो समझेंगे। ठीक है, जिनवाणी के